अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्रा न्यूज़ के साथ मैं हूं शफाकत अली वट्टू। आज हम मौजूद हैं कौलो तारड़ में। यहाँ पर रुकन पंजाब असम्बली चौधरी ममून जाफ़र तारड़ के डेरा पर, तो उनसे आज हम उनकी ज़िंदगी के मतलब सवाल करेंगे। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक है। अच्छा सर, बताएं कि आपने सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? मैंने जी पहला इलेक्शन जो ज़िंदगी में लड़ा था 2005 में लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन था, और उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे फ़तह किया और कामयाबी मिली। और उसके बाद फिर मैंने 2015 में भी लोकल बॉडी इलेक्शन कौलो तारड़ यूनियन काउंसिल से कंटेस्ट किया PTI की टिकट से। उसमें अल्लाह ताला तक की ज़ात ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। और उसके बाद फिर 2018 में आपको पता है कि मैं MPA इलेक्ट हुआ। तो अल्लाह का फजल है जी। बाकी अबावजदाद तो एक पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल से भी ज़्यादा हिस्ट्री है जब से पॉलिटिक्स में कर रहा है। मेरा आगाज़ जो है 2005 ऑनवर्ड्स हुआ। अच्छा सर, मुल्क में जो तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई है, जो अवाम, जो गरीब आदमी है, मज़दूर, कम आमदनी वाला तबका, उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोई रोज़ बरोज़ जो है नए टैक्सेस जो है वो लागू किए जा रहे हैं। तो ये हुकूमत को क्या करना चाहिए और आपकी हुकूमत का क्या लाए अमल है इस बारे में? मैं इस बारे में पहले भी एक दो जगह पे ये जिक्र कर बैठा हूँ कि बड़ा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में हर किसी ने गरीब आदमी के मसाइल हल करने का नारा लगा के सियासत की, लेकिन जब भी कोई हुकूमत में आता है तो वो गरीब आदमी कहीं रह जाता है और सियासत आगे निकल जाती है। तो इस दफ़ा भी ये जो सारा तमाशा रचाया गया और ये सारा कुछ हुआ, उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स आप देख रहे हैं कि इस टाइम महंगाई उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि एक आम आदमी की पहुंच से और उसकी जो डेली की नीड्स हैं या बेसिक ज़रूरतें हैं वो ही वो पूरी नहीं कर सकता। और इस बारे में अब मैं तो यही समझता हूँ कि अब इट्स अ हाई टाइम कि ये कौमी लेवल पे सियासतदानों को सोचना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपना तरीका सियासत और ये चीज़ों को चेंज ना किया तो इनकलाब बहुत दूर नहीं है। जब ये आवाम सड़कों पे होगी और वो मेरे भी गिरबान पकड़ेगी और बाकी सारे सियासतदानों को भी पकड़ेगी। और मेरे ख्याल से हदायत लेनी चाहिए और ये मैक्सिमम टाइम है। अगर अब भी हदायत सियासतदानों ने ना ली तो इसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हुकूमत अपनी मुद्दत जो है ये पूरी करेगी या कि? इस बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जी हुकूमत की जहाँ तक बात है वो जिस तरीके से चल रही है और जितने ज़्यादा उसके साथ पैबंद लगा के और जिस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, ये चलती नज़र तो नहीं आ रही। बाकी इस मुल्क में हर अनहोनी जो है वो होते पता भी नहीं लगता, लेकिन जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस या मेरा ख्याल है वो ये मैक्सिमम ये अगस्त तक जाएगी। जुलाई अगस्त में मेरे ख्याल से ये असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी, मेरा ख्याल है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके भट्टी बरादरान के साथ जो है वो सियासी इख्तलाफात हैं या ज़ाती इख्तलाफात हैं? मेरे ख्याल से उनके साथ ना सियासी हैं ना ज़ाती हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स जो है या उनकी वो चीज़ें बाद में आती हैं। एज़ आ ह्यूमन बीइंग या एज़ आ इंसान मैं उनको इस काबिल उनके पास होके करीब होके देखा है कि उनके अंदर वो उस टाइप के ज़र्फ़ ही नहीं है और उनकी बड़ा बिलो द बेल्ट जाके वो चीज़ें मैनेज करते हैं। और आज तक आपको पता हमारे ज़िले में किसी ने भी उनके मुखालफ आके इस तरह उनकी चीज़ों को पोज नहीं किया, क्योंकि उनकी जो सियासत का पूरा इम्तियाज़ रहा है वो ये है कि बदमाशी और लोगों को डिग्रेड करना। तो मेरा यही मकसद था कि ये जो सारे फ़िरौन बने हुए इनको एक दफ़ा बताया जाए कि ये इस तरह सियासत नहीं होगी ज़िले में, और ये काफ़ी उनका खेल इस ज़िले में हो चुका है। अब बस उसका इख्तिताम होना चाहिए। अच्छा सर, जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला जनरल इलेक्शन, उसमें आप ये भी चैमगोइयाँ सुनने में आ रही हैं कि आप PTI को छोड़ रहे हैं या किसी और सियासी जमात से आप वाबस्तगी इख्तियार करेंगे, तो इस मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? मेरा भाई, अगर PTI को छोड़ना होता तो सबसे बेहतर टाइम या बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर मैंने अवेल करनी होती तो मेरे ख्याल से वो था कि जब मैं ये वोट और नो कॉन्फिडेंस आया था और ये सारा तमाशा बना हुआ था, तो मैं अल्लाह का फजल है कि मुश्किल वक्त में कभी भी अपनी पार्टी का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं पार्टी के साथ अगर मुश्किल वक्त में खड़ा रहूं तो बिल्कुल साबित कदम हूँ। ये जो बातें ये सिर्फ अफवाहें, इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा सर, जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा इसमें आप एक सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे या दोनों सीटों पे कंटेस्ट करेंगे?
ये जब वक्त आएगा तो फिर देखेंगे, हर वो काम करेंगे जिसके करने से ज़िले की बेहतरी हो, वो 1 सीट से हो या 2 सीटों से हो, लेकिन ये वक्त के मुताबिक डिसाइड करेंगे। जी नाजरीन, आज आपने जाना कि अवामी एमपी है जो चौधरी मामून जाफ़र तारण हैं, जिन्होंने आफजाबाद की तारीख़ में बहुत से कम वक्त में तरक्याती काम भी करवाए हैं। आज उनसे आपने गुफ्तगू जानी और उनकी सियासत के मतलब भी हमने सवालात किए और आपने जवाब जाने। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।